हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, यानी जितने भी स्टूडेंट 2026 में इंटर का परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए यह क्लास चल रहा है। इसमें हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इस क्लास में। और चैप्टर नंबर 2 का यह हम लोग का फर्स्ट क्लास है, यानी पार्ट 1 है। ऐसे ही करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इस क्लास के पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था ठोस अवस्था, ठीक है, क्या नाम था, ठोस अवस्था नाम था, उस क्लास को हमने वन शॉट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का विलियन जिसका नाम है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल जीरो से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट या जितने भी आपके दोस्त क्लास 12th में हैं और 2026 में इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को इस वीडियो को पहुँचा दीजिए उन लोगों के पास, ताकि वह लोग भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग PDF भी देने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग PDF भी देने वाले हैं। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि आप लोगों को इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विलियन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 रहेगा या फिर 2 से अधिक रहेगा, ठीक है, यानी इन्फिनिटिव। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी का कहने का मतलब है जो सभी जगह समान रूप से फैल जाए। ठीक है, वैसा पदार्थ जो सभी जगह समान रूप से फैल जाए उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलियन का डिफिनीशन होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे में पानी प्लस नमक या चीनी प्लस पानी या सोना प्लस तांबा इत्यादि। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों का विलियन का डिफिनीशन याद हो गया होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे विलियन के प्रकार, यानी विलियन के घटक। विलियन के 2 घटक होते हैं। ठीक है, विलियन के कितने घटक होते हैं, 2। विलियन का पहला घटक होता है विलय होता है। ठीक है, सॉल्यूट, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट बोला जाता है। तो विलय किसे कहते हैं, विलियन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। तो विलियन में, ठीक है, यदि कोई विलियन है, ठीक है, या कोई बर्तन है तो विलियन में जो अवयव कम मात्रा में होता है, जैसे मैं यहाँ पर नीचे में ये पानी हो गया, ठीक है, ये नीचे में पानी हो गया, ठीक है, जल हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये है कि हवा हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया O2। ठीक है, तो विलियन में जो अवयव कम मात्रा में, तो इसमें मान लेते हैं कि O2 है 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम, और जल है यहाँ पर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर। तो इसमें किसका मात्रा कम है, तो इसमें जो है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम है। ठीक है, तो इसका विलय क्या होगा, तो इसका विलय होगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 25 ग्राम था और पानी जो था वह 1 लीटर था, तो पानी ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो इसका विलय क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और इसमें ज़्यादा क्या है, 1 लीटर पानी है, यानी 1 लीटर जल है, तो जल जो है कि विलायक होगा। ठीक है, तो विलय में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। और दूसरा घटक होता है विलियन का विलायक, यानी सॉल्वेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यह कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें जो है कि ये नीचे जो है कि पानी हो गया, ठीक है, ये जल हो गया, ठीक है, ये जल हो गया, और ये ऊपर जो है कि ऑक्सीजन हो गया, ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो इसमें O2 हम लोग मान लेते हैं 30 ग्राम। ठीक है, कितना, 30 ग्राम O2 है,
और जल की मात्रा कितना है 2 लीटर, ठीक है, कितना है 2 लीटर। तो इसमें अधिक मात्रा कौन सा है, तो इसमें अधिक जल की मात्रा है, क्योंकि जल 2 लीटर है और ऑक्सीजन कितना है 30 ग्राम। तो इसमें का विलय होगा वह ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम है, इस विलयन में ऑक्सीजन क्या है कम है, और इसमें जो पानी है जो जल है यह अधिक है, इसीलिए इसका विलायक जल होगा, ठीक है। तो विलयन का और विलायक का डिफिनेशन आप लोग को याद हो गया होगा। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और विलायक उसे कहते हैं विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन इक्वल टू विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को विलयन और विलय और विलायक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे घटक, अवयव, यानी घटक किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अवयव देखने को मिला कि विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो अवयव, आखिर अवयव किसे कहते हैं, तो अवयव आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अवयव को एक घटक भी कहते हैं, ठीक है, अवयव को घटक भी कहा जाता है। और इसको तो सबसे पहले आप लोग घटक यानी अवयव को डैश देकर लिखिएगा। जिस पदार्थों से मिलकर विलयन का निर्माण होता है उसे घटक कहते हैं, यानी जिस पदार्थ से मिलकर विलयन का निर्माण होता है उसको घटक कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। ये मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जल को डाल दिया, ठीक है, जल डाल दिया और चीनी को भी डाल दिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें हम लोग नमक भी डाल दिए, ठीक है, और इसमें हम लोग नींबू भी डाल दिए, ठीक है। तो इसमें कितने घटक हो गए, इसमें 4 घटक हम लोगों ने डाला, 4 घटक। पहला जल डाला, दूसरा चीनी, तीसरा नमक और चौथा नींबू, ठीक है। तो यह कितने घटकों से मिलकर बना है, तो 4 घटकों से मिलकर बना है। तो इसी को तो घटक या अवयव कहते हैं। जिस पदार्थों से मिलकर विलयन का निर्माण होता है उसे घटक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यह कोई बर्तन है और इसमें जो विलयन का निर्माण होता है वह 4 घटकों से मिलकर होता है, ठीक है। पहला जल को हम लोगों ने मिलाया था, दूसरा हम लोगों ने चीनी को मिलाया, और चौथा हम लोगों ने यहाँ पर नींबू को मिलाया, और 5वां हम लोगों ने नमक को मिलाया। तो इसमें यह नमक, चीनी, जल, यह जो है कि यह अवयव है यानी घटक है। यह 4 पदार्थों से मिलकर एक विलयन का निर्माण हुआ है, ठीक है। 4 पदार्थों से मिलकर एक विलयन का निर्माण हुआ है, उसी को हम लोग घटक या अवयव कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से मिलकर किसी विलयन का निर्माण होता है उसे घटक कहते हैं। जैसे में पानी प्लस चीनी प्लस नमक इक्वल टू शरबत। जब हम लोग पानी को और चीनी को और नमक को मिलाएंगे तो हम लोग का शरबत का निर्माण होगा। तो यह शरबत बना, यह कितनी घटकों से मिलकर बना, यहाँ पर शरबत यह तो 3 घटकों से मिलकर बना। इसका पहला घटक पानी हो गया, दूसरा का घटक चीनी हो गया, और तीसरा का घटक नमक हो गया। तो 3 घटकों से मिलकर बना है, मिला है, तब एक शरबत का निर्माण हुआ है। तो इसका घटक हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इसके घटक जो है कि होंगे नमक, चीनी, पानी, इसका घटक होगा। इसी को हम लोग घटक या अवयव कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जलीय विलयन। जलीय विलयन को आप लोग डैश दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जलीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जलीय विलयन किसे कहते हैं, तो वैसा विलयन जो जल में तैयार होता है जलीय विलयन कहलाता है। मतलब वैसा विलयन जो जिसका निर्माण जल में होता है, वैसा विलयन जो जल में तैयार होता है, या फिर वैसा विलयन जो जल में बनता है, उसी को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। तो यह बिल्कुल सिंपल, यह आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद है कि। अगला है अजलीय विलयन। सिंपल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जलीय विलयन का उल्टा अजलीय विलयन, ठीक है। तो वैसा विलयन जो जल में तैयार नहीं होता है उसे हम लोग अजलीय विलयन कहते हैं, ठीक है। यह बहुत ही सिंपल था, यह आप लोगों को याद हो गया होगा, जलीय विलयन और अजलीय विलयन। जलीय विलयन में जो होता है किसी विलयन का निर्माण जल में होता है, और अजलीय विलयन में किसी विलयन का निर्माण जल में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग का अगला टॉपिक है विलयन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। यानी अवयव के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं।
तो अवयव या घटक के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है द्विअंगी विलयन। क्या होता है? द्विअंगी विलयन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग हेडिंग में लगा लीजिएगा। तो वैसा विलयन जिसका निर्माण दो पदार्थों से मिलकर बना हो, द्विअंगी विलयन कहलाता है। यानी वैसा पदार्थ जिसका निर्माण दो पदार्थों से मिलकर होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में पानी प्लस नींबू। ठीक है, एक पानी हो गया और एक नींबू हो गया, यह दो पदार्थ मिलकर बना है, तो यह हो जाएगा द्विअंगी विलयन। ग्लूकोज प्लस पानी, ठीक है, द्विअंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को द्विअंगी विलयन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रकार देखते हैं। अगला है त्रिअंगी विलयन। ठीक है, 2 नंबर में है त्रिअंगी विलयन। तो 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। यानी 3 पदार्थों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं और 2 पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्लस नमक प्लस नींबू। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज प्लस पानी प्लस नमक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रकार क्या है? चतुरंगी विलयन। ठीक है, इसमें जो है कि 4 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को चतुरंगी विलयन कहेंगे। वैसा विलयन जो 4 पदार्थों से मिलकर बना हो उसे चतुरंगी विलयन कहते हैं। अगर 2 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो द्विअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, और 3 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो त्रिअंगी विलयन कहेंगे और 4 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो चतुरंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा जल प्लस नमक प्लस नींबू प्लस चीनी इक्वल टू शरबत। यह 4 पदार्थ से मिलकर बना है और तब जाकर शरबत बना है। ठीक है, अगला देखते हैं बहुअंगी विलयन। यह चौथा नंबर प्रकार है बहुअंगी विलयन। वैसा विलयन जो 4 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो उसे बहुअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे में पानी प्लस नींबू, नींबू प्लस चीनी, ग्लूकोज प्लस शरबत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को विलयन के प्रकार समझ में आ गया होगा। तो विलयन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 प्रकार को देख लिया। पहला था हम लोग का द्विअंगी विलयन, दूसरा था त्रिअंगी विलयन, तीसरा था चतुरंगी विलयन और चौथा था बहुअंगी विलयन। ठीक है, टोटल 4 प्रकार होते हैं विलयन के। तो अगर कोई पदार्थ 2 विलयन से मिलकर बना होगा तो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई पदार्थ 3 विलयन से मिलकर बना होगा तो उसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और यदि कोई पदार्थ 4 विलयन से मिलकर बना हो तो उसे चतुरंगी विलयन कहेंगे। और यदि कोई पदार्थ 4 से अधिक विलयन से मिलकर बना होगा तो उसे बहुअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। यानी अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो अवयव के मात्रा के आधार पर जो होता है पहला प्रकार होता है सांद्र विलयन। क्या होता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सांद्र विलयन किसे कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे में चाशनी। ठीक है, चाशनी हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लगा दूसरा नंबर तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन यानी तनु विलयन किसे कहते हैं, यह दूसरा प्रकार है। तो वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहेंगे। और वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग का संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त विलयन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। तो वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी यदि कोई पदार्थ है
और वह अब निश्चित ताप पर जितना वह घुल गया है, ठीक है, वह जितना घुल गया है और उससे अधिक अब नहीं घुल सकता है, तो उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं, क्योंकि वह संतृप्त हो गया है। क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है। जितना उसको घुलना चाहिए था उतना वह घुल चुका है और उससे अधिक अब नहीं घुल पाएगा, इसीलिए यानी वह संतृप्त हो गया, तो इसे संतृप्त विलयन कहेंगे। इसका डेफिनेशन आप लोग एक बार और देख लीजिए। वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। अगला टॉपिक है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो असंतृप्त विलयन वैसे किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में जो था कि वह किसी निश्चित ताप पर और अधिक नहीं घुल सकता था, यानी वह अपने घुलने भर घुल गया, उससे अधिक नहीं घुलेगा, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। और असंतृप्त विलयन में उसको निश्चित ताप पर वह अपने निश्चित ताप पर और अधिक घुल सके उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगला है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अति संतृप्त विलयन, तो देखिए चलिए देखते हैं अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। जब संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो उसकी विलयता बढ़ जाती है, यानी उसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल की क्लास में, पार्ट नंबर 2 में। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग का चल रहा है जिसका नाम है विलय यानी सॉल्यूशन, ठीक है। और यह हम लोग का पार्ट 1 था। क्या था? पार्ट हम लोग का 1 था और कल हम लोग का पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग का कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। और अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से हम आप लोग को इस PDF को शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ से हम आप लोगों को जोड़ देंगे ग्रुप में। 92 62 31 40 85 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब कल के क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो तब तक के लिए